ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रेड सेल इन्फ्लुएंस पे। रेड सेल मतलब वही हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज जिनको कहते हैं। और इन्फ्लुएंस क्या होती हैं कि जी आरबीसीज के अंदर आपको कुछ ऐसी एबनॉर्मल, मतलब ये इन्फ्लुएंस का जहाँ पे बात आ गई, मोस्टली दीज आर एबनॉर्मेलिटीज कि ये जो रेड सेल है वो अभी हमने जैसे पीछे जो पिछले लेक्चर में टॉपिक कवर किया स्टेन वाला, उसमें मैंने आपको दिखाया भी कि एक ब्लड फिल्म में आरबीसी आपको किस तरह के नजर आते हैं कि उनके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस एक मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो उस मेच्योर आरबीसी के अंदर आपको सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म या उसका जो हीमोग्लोबिन फिल है उसके अंदर वो स्टेन हुआ नजर आता है, वो भी डीप पिंक, साथ पिंक से कलर का। उसके अंदर आरबीसी के अंदर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब देख रहे हैं तो अगर कुछ इंक्लूजन्स, कुछ अंदर जरात, कुछ भी किसी किस्म की चीजें अगर नजर आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो कोई किसी ना कोई उसका कोई रीजन है, और वो फिर मोस्टली दे आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ डिजीजेस और सम एबनॉर्मल कंडीशंस। वो हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज हैं जो कि हमें आरबीसीज में नजर आती हैं, और उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है रेड सेल इंक्लूजन्स में। इंक्लूजन बॉडीज, सो डिफाइन या व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, जिसको मैंने रेड सेल इंक्लूजन्स कहा है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आरबीसीज की इंक्लूजन्स की बात करने वाले हैं। इंक्लूजन बॉडीज होती क्या हैं या इंक्लूजन्स क्या हैं? दे आर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स ऑफ स्टेनेबल सब्सटेंसेस एंड दे आर मोस्टली इन नेचर वो प्रोटीन्स होती हैं। क्या मतलब है कि मोस्टली ऐसा होता है कि सेल के अंदर, एक आरबीसी के अंदर, उसका या तो कोई न्यूक्लियस का रेमनेंट रह गया, या फिर कोई साइटोप्लाज्म है जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसके एग्रीगेट्स, उसका वहां पे कलेक्शन बन के जमा हो गया, और वो फिर स्टेन भी हो रहा है। आप उसको स्टेन करके डिफरेंट स्टेन्स में जैसे हमने जिंजा स्टेन पढ़ा, इस तरह के काफी सारे स्टेन्स हैं जिनमें फिर आप उनको, उन बॉडीज आपको इस तरह की नजर आती हैं, इंक्लूजन बॉडीज, और आप उन्हें देख सकते हैं, और फिर उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं डिफरेंट किस्म की। दे टिपिकली रिप्रेजेंट साइट्स ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। ये एक जनरल सा आपको आइडिया दे रहे हैं कि मोस्टली ये जो एक नॉर्मेलिटी है कि कुछ ना कुछ आरबीसी के अंदर आपको नजर आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह क्या हो सकती है कि या तो कोई इन्फेक्शन है उस सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर कोई वायरल बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या फिर कुछ और मसला भी हो सकता है। वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। ये एक वैसे समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी गई है कि इंक्लूजन बॉडीज कैन आल्सो बी हॉलमार्क्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। ये कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको इंक्लूजन्स नजर आती हैं, जैसे कि न्यूरोनल इंक्लूजन बॉडीज इन डिसऑर्डर्स लाइक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एंड पार्किंसन डिजीज। इस तरह की डिजीज में ये जो दो डिजीजेस के नाम लिखे हैं ये आपके ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस हैं, पार्किंसन एंड फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें ये होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं, यहाँ पे हम न्यूरॉन्स की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही आपको एग्जांपल दी है कि न्यूरॉन्स में भी आपको डिफरेंट तरह के फिर एबनॉर्मल किस्म के एग्रीगेट्स नजर आते हैं, तो दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ डिजीज, अ जेनेटिक डिजीज। फिर हम इंक्लूजन बॉडीज इन एरिथ्रोसाइट्स की, यानी कि आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। नॉर्मली ये रेड ब्लड सेल डज नॉट कंटेन इंक्लूजन। मैंने अभी आपको बताया कि एक नॉर्मल आरबीसी कैसा नजर आता है, वो मैंने आपको दिखाया भी है और बताया भी है कि उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म है, हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर कोई क्रोमैटिन बॉडी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अ मैच्योर आरबीसी डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस। तो इफ देयर इज समथिंग नजर आ रहा है उसके अंदर, कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे वो कोई डॉट्स हैं छोटे या कुछ भी नजर आ रहा है, ब्लू स्टेन हुआ हुआ या डिफरेंट तरह के एग्रीगेट्स, सो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी। However, it may be seen because of certain hematologic disorders। और इनको हमने इंक्लूजन बॉडीज को अपनी आसानी के लिए पढ़ने के लिए तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीन तरह की इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं। एक सबसे पहली टाइप है डेवलपमेंटल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स यानी कि जो सेल के अंदर ही जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया सेल का,
न्यूक्लियस है, ये सब जो भी ऑर्गेनेल्स हैं इनकी वजह से इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या ये वजह हो सकती हैं इन 4 जो फर्दर इसकी सब क्लासिफिकेशन है इन बॉडीज की जो आपको नजर आ रही हैं आरबीसी के अंदर। तो ये 4 हैं जी, होवेल जोली बॉडीज, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, पॉलीक्रोमेटोफिलिक रेड सेल्स, कैबेट रिंग्स। कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यही है आरबीसी इन्फ्लुएंस और इनसे रिलेटेड कुछ के मतलब ये किन डिसऑर्डर्स में नजर आती हैं और ये होती कैसी हैं। आपने मेन इसमें ये याद रखना है कि ये जो बॉडीज हैं इनका किस तरह से, इनकी शेप क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, और फिर इनसे रिलेटेड के अगर ये नजर आ रही हैं तो फिर कौन कौन सा डिसऑर्डर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट को ये हो सकता है अगर उसकी ब्लड फिल्म में इस तरह का कुछ नजर आ रहा है। पहले हम डिस्कस करते हैं होवेल जोली बॉडीज। ये छोटी स्मॉल राउंड फ्रेगमेंट नजर आते हैं, अभी मैं आपको इनके साथ इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी। छोटे फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं और मोस्टली ये वजह होती है इसकी कि आरबीसी में जैसे कि न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक मेच्योर आरबीसी में नहीं होता। जब आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही होती है, अगर आपने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ी है तो उस दौरान उसमें न्यूक्लियस होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होता है। तो वो कह रहे हैं कि होवेल जॉली बॉडीज में अक्सर ऐसा होता है कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन या तो ठीक नहीं हुई या न्यूक्लियर एक्सट्रूजन ठीक नहीं हुई, मतलब रेटिकुलोसाइट्स जो कि बिल्कुल रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसी हैं उनसे फिर मेच्योर आरबीसी बनने वाले थे, तो वो इमेच्योर में से न्यूक्लियस निकल जाता है, पीछे सिर्फ बचता है आपके पास एक डिस्क शेप आरबीसी जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म और हीमोग्लोबिन होगी। लेकिन अगर वो एक्सट्रूजन न्यूक्लियस सही तरीके से नहीं निकला सेल में से तो फिर उसके कुछ बाकियात पीछे रेमिनेंट्स नजर आएंगे, तो उन्हें हम होवेल जॉली बॉडीज कहते हैं। एक वजह तो एक्सट्रूजन, इनकम्प्लीट एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस हो सकती है, और दूसरी वजह कैरियोरेक्सिस या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के रेटिकुलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस हैं वो टूट रहे हैं, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, वो किसी डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, किसी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। तो वो सेवरल कॉजेज उसके हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग में क्या होता है, ये छोटे छोटे से ज़रात नजर आते हैं आपको। पॉलीक्रोमेटोफिलिक रेड सेल्स में इस तरह से है कि इसमें बहुत ज्यादा आरएनए वगैरह के रेमिनेंट्स नजर आ रहे होते हैं, और कैबेट रिंग्स में आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। ये हम बारी बारी डिटेल में करते हैं डिस्कस। तो होवेल जोली बॉडीज ये क्या है, ये जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी, देखें ये एक ब्लड फिल्म है, इसमें ये वाला जो है, ये जो डॉट, अब बाकी ये वाला एक नॉर्मल आरबीसी है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन एक नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म नजर आए। अब ये वाला आरबीसी, ये आरबीसी, ये वाले, इनमें आपको ये एक ब्लू डॉट जो नजर आ रहा है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ये है होवेल जॉली बॉडीज इनको कहते हैं। दे आर स्मॉल राउंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट न्यूक्लियस एक्सट्रूजन। these are the causes for these अपीयरेंस ऑफ होवेल जोली बॉडीज। और ये आपको मोस्टली राइट स्टेन, ये भी रोमानोव्स्की स्टेन का एक फैमिली का मेंबर है स्टेन, इसमें आपको नजर आएगा क्लियरली। और इसकी कॉजेज जैसे बता दी हैं कि ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन वगैरह होती है, तो ये मोस्टली एनीमियाज में होती है। पर्नीशियस एनीमिया है या स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही उस पेशेंट की, क्योंकि स्प्लीन में जाके आपके पास आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है, और फॉर्मेशन आपको पता है बोन सेल्स में होती है। तो लिवर स्प्लीन इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ द आरबीसीज जो कि 120 डेज का होता है। तो मतलब किसी ना किसी एंड पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब है। होवेल जॉली बॉडीज की कुछ कॉजेज ये हैं। नेक्स्ट है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग, अब ये भी सारे नॉर्मल आरबीसीज, अब इनमें एक ये वाला आरबीसी देखें, इसमें आपको नजर आ रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे, वो तो एक अगर आपको नजर आ रहा था तो वो होवेल जॉली बॉडी थी। अब यहाँ पे बेशुमार छोटे 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 डॉट्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, तो ये हैं जी बेसोफिलिक स्टिपलिंग इनको कहते हैं। और इनका इनका सेकेंड टर्म भी है, दैट इज पंक्टेट बेसोफिलिया। एंड दीज स्टिपलिंग्स और ग्रेन्यूल्स की वजह जो है ड्यू टू एग्रीगेट्स ऑफ सम बेसोफिलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। बेसोफिलिक यहाँ पे यूजर वही बेसिक इन नेचर हैं, और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स की वजह से कि मतलब जो राइबोसोम्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, या राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स
आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स हैं जो कि किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से सेल में रह रहे हैं और उनके कलेक्शन बनते जा रहे हैं और फिर वो आपको स्टेन होके नजर भी आ रहे हैं ब्लड फिल्म में। तो ये किस बात की इंडिकेशन है? इट इज इंडिकेटिव ऑफ डिस्टर्ब एरिथ्रोपोइसिस, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में मसला आ रहा है, दैट इज, और में अकर इन थैलेसीमिया। इसी तरह से एक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर लिवर में कोई लिवर डिजीज है, तो उसकी वजह से भी आपको ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग, तो मल्टीपल कॉजेज हैं। वो आप पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं जिनकी ब्लड फिल्म में इस तरह से अगर आपको सेल्स नजर आते हैं और बाकी के लैब टेस्ट को उनके साथ कोरिलेट करते हैं, तो फिर आप रूल आउट कर लेते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है बाकी लैब फाइंडिंग्स देख के। लेकिन यह है कि इस तरह से ये जो हमें फिल्म्स में नजर आएगा, ये स्मीयर्स में कोई भी रेड सेल इंक्लूजन, so it is very much important in indicating any kind of disorder जिसमें ये हो सकता है, पॉसिबल कॉज हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी पॉलीक्रोमेजिया। ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें मल्टी कलर्ड आरबीसीज नजर आएंगे। मतलब एक स्मीयर है, एक नॉर्मल स्मीयर में आपको एक ही, मतलब जैसे ये था, इसमें आरबीसीज हैं, सबका कलर आपको सेम पिंक सा, लाइट पिंक से ये स्टेन हुए हुए। पॉलीक्रोमेजिया का मतलब ये ऐसी कंडीशन जिसमें एक आरबीसी स्मीयर जो एक ब्लड फिल्म है उसमें आरबीसी का कलर डिफरेंट तरह से आ रहा है। कोई जो है वो लाइट ब्लू स्टेन हो रहा है, या वो लाइट पिंक है, ऑरेंज है, ब्लू ग्रे कलर की स्टेनिंग, डिफरेंट कलर दे रहे हैं डिफरेंट आरबीसी। ये इस वजह से होता है कि रेड सेल्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई, प्री मेच्योरली वो फॉर्म हो रहे हैं और आपके उसमें आ रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो इस वजह से ये पॉलीक्रोमेजिया का फिनोमेना नजर आता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द रेड सेल इंक्लूजन, कि ये ठीक प्रॉपर रेड सेल्स नहीं है। फोर्थ वन वाज कैबर्ट रिंग्स। ये कैबर्ट रिंग के नाम से जाहिर है कि इसमें आपको आरबीसी के अंदर, एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर आपको रिंग्स नजर आएंगी। तो ये देख रहे हैं आपको ये पिक में एक तरह से एक रिंग नजर आ रहा है। ये वाला एक नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसीज हैं, बट सम आरबीसीज हैविंग दीज कैबर्ट रिंग्स। रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड मे अपीयर इन एरिथ्रोसाइट्स इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वो कॉजेज बता रहे हैं कि डिफरेंट एनीमियाज में, एनीमियाज की आप डिटेल भी पढ़ रहे होंगे या आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। सिवियर लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। डिस एरिथ्रोपोइसिस, बाय एरिथ्रोपोइसिस हैव सम प्रॉब्लम आरबीसी प्रोडक्शन, और मे बी इन सम कंडीशंस इसमें एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं रिलीज होने से पहले ही बोन मैरो में से। तो ये वही बात है कि जब अंदर कोई डिस्ट्रक्शन चल रही है सेल के, तो उसके ऑर्गेनेलिज ही डिस्ट्रॉय होके वो आपस में एक रिंग का की शक्ल बना लेते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली इसकी वजह होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो आपके साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनेलिज हैं, वो जब टूटते हैं तो वो फिर इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल इज breaking and making these rings, Cabot rings, they are called. So these were some developmental organelles के हवाले से इंक्लूजन बॉडीज, जिनकी वजह क्या है और वो कैसी नजर आती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी इसी कैटेगरी में है, पेपेनहाइमर बॉडीज। पेपेनहाइमर बॉडीज सिडरोटिक ग्रेन्यूल्स हैं। इट डज मीन, क्या हुआ, पूछना है कुछ किसी ने? ओके, पेपेनहाइमर बॉडीज जो है वो सिड्रोटिक या फिर आयरन ग्रेन्यूल्स होते हैं। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से मिलकर बनी होती है, लेकिन दीज ग्रेन्यूल्स आर शोन व्हेन अदर देन नॉन हीमोग्लोबिन आयरन जब आपको नजर आ रहा है सेल के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो एन एबनॉर्मेलिटी कि हीमोग्लोबिन में तो आयरन है और वो तो एक प्रॉपर प्रोटीन है, उस तरह से नजर आएगी पिंक स्टेन होके, बट आयरन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स वो जब आपको डार्कली ब्लैक से कलर के स्टेन हुए हुए इस तरह से नजर आएंगे, ये वाले।
कि ये आयरन के ग्रेन्यूल्स हैं छोटे छोटे, जो कि आपको आरबीसी के अंदर नजर आते हैं एंड नियर द पेरिफेरी होते हैं। और यंग इरिथ्रोसाइट्स, वही इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स इसकी वजह हो सकती है, या फिर कोई आयरन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, तो ये तब नजर आते हैं। इधर तक किसी ने कुछ पूछना है? No, ma'am. सब सोए हुए हैं क्या? No, ma'am. क्लियर है अभी तक? जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रही हूँ मैं? Yes, ma'am. जी मैम आ रहे हैं। ओके, सेकंड पे आपके पास है जी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेशन। मतलब पहले जो आपको बताए हैं वो तो कि ऑर्गेनेलीज हैं, कि डिस्टर्ब्ड ऑर्गेनेलीज हैं, इसकी वजह से ये जो इन्फ्लुएंस नजर आ रही हैं आपको। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेशन में ये है कि हीमोग्लोबिन के कोई डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आरबीसी के अंदर एग्रीगेट्स बनते हैं और आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आती हैं। लाइक हिंज बॉडीज बहुत कॉमन है इसमें सबसे ज्यादा। ये राउंड बॉडीज होती हैं और वैसे तो नजर नहीं आती, राइट स्टेन करेंगे तो आपको ये क्लियरली नजर आती है ब्लड फिल्म में। और सुप्रावाइटल स्टेनिंग से, सॉरी, राइट स्टेन में नहीं नजर आएंगी, और इसके लिए खास तरह के डाइज यूज करने पड़ेंगे अगर आप इन्हें रूल आउट करना चाहते हैं। तो सुप्रावाइटल स्टेनिंग होते हैं विद बेसिक डाइज। ये हिंज बॉडीज यहाँ पे इतनी क्लियर इस पिक में नहीं है। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं और साइड्स पर आपको नजर आ रहे होते हैं। ग्लोबुलिन चेन्स, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से ये राउंड बॉडीज होती हैं छोटी छोटी सी, वही ग्रेन्यूल्स की तरह से। एंड इसका मेन डिफरेंस ये है कि ये सुप्रावाइटल स्टेन पे नजर आता है, और इसकी कॉजेज यही हो सकती हैं कि केमिकल पॉइजनिंग, ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन, या फिर ये एक डिसऑर्डर होता है G6PD डेफिशिएंसी, एनीमिया, और सम हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर रिलेटेड इससे इसमें होता है। थर्ड इन्फ्लुएंस, तीसरी तरह की इन्फ्लुएंस जो आपको नजर आ सकती हैं वो होती हैं प्रोटोजोन इन्फ्लुएंस। यानी कि कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है किसी इंसान को, और वो फिर अगर उसके आरबीसीज में वो पैरासाइट चला जाता है तो आप उसको वहां पर भी देख सकते हैं। आरबीसीज के अंदर आप उसको ब्लड फिल्म में उसकी बना के ब्लड स्मीयर स्टेन करके इसमें आप देख सकते हैं। इसमें मोस्टली दो कॉमनली केसेस नजर आते हैं, एक तो बेबेसिया एक पैरासाइट है, दूसरा है मलेरिया। जो मलेरियल पैरासाइट आप देख सकते हैं, या फिर बेबेसिया जो है वो भी एक डिसऑर्डर है। बेबेसिया उसका प्रोटोजोआन का ही नाम है जो कि ये बीमारी कॉज करता है। तो इस तरह से ये एक ब्लड फिल्म है आरबीसीज, और इनके अंदर अगर आपको इस तरह का कुछ रिंग्स से नजर आते हैं, दैट इज अ पैरासाइट और दैट्स अ प्रोटोजोआन नेम्ड एज बेबेसिया दैट इज कॉजिंग अ डिजीज। और मलेरियल पैरासाइट, किसी को मलेरिया हुआ है तो अक्सर आता है हमारे पास ब्लड फिल्म के जी मलेरियल पैरासाइट के लिए आपने देखना है, तो आप उसको स्टेन करके देखते हैं कि आरबीसीज के अंदर आपको पैरासाइट नजर आता है या नहीं आता। मलेरियल पैरासाइट होता है एक रिंग की तरह का, बल्कि खास तौर पे इसकी ना हेडफोन शेप होती है, जैसे हेडफोन्स होते हैं ना, इस तरह से रिंग है और साइड्स पे दो ग्रेन्यूल्स हैं, तो हेडफोन शेप पैरासाइट। बाकी आपको पता है मलेरियल पैरासाइट जो है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, ये आपको प्लाज्मोडियम दिखाया हुआ है आरबीसीज के अंदर। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, तो वो जिस स्टेज पे उस तरह की उसकी शेप चेंज हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली आरबीसीज में आपको ये हेडफोन शेप, रिंग शेप या बना इस तरह का ही नजर आ रहा होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी ही है, जैसे हमने बार बार बात की दैट आरबीसीज आर क्लियर, दे हैव नो न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसीज। बट अगर आपको मैच्योर आरबीसीज में भी न्यूक्लियर रेमिनेंट्स और न्यूक्लियस नजर आ रहा है, सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ड्यू टू एरिथ्रोपोइसिस।
एबनॉर्मेलिटी और एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस भी हो सकती है, यानी कि कोई ब्रेक डाउन स्टार्ट हुई हुई है आरबीसीज की, उस वजह से ये हो रहा है। रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? पता है किसी को? इमेच्योर आरबीसीज करना है। इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जब आरबीसीज की मेचुरेशन स्टार्ट हो रही होती है, इरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, तो उसमें जो इमेच्योर से बिल्कुल मेच्योर होने से लास्ट स्टेज होती है, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। तो वैसे तो ये एक नॉर्मल मतलब रेड सेल इंक्लूजन तो है, लेकिन नॉर्मल में आ जाएगा कि जो जुवेनाइल रेड सेल्स हैं, यंग रेड सेल्स हैं, जिनके अंदर अभी राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड के कुछ आपको ग्रेन्यूल्स ज़रात नजर आते हैं। और मोस्टली हम रेटिक काउंट तभी करते हैं जब हम बोन मैरो की एक्टिविटी देख रहे होते हैं कि क्या बोन मैरो सही तरीके से इरिथ्रोपोइसिस कर रही है या नहीं कर रही। ये हम जब आपको रेटिक काउंट पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से आएगा। ये इंक्लूजन्स फिर से जो हमने ऊपर 4 बेसिक वाली मेजर पढ़ी हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, होवल जॉली बॉडीज, कैबेट रिंग, हिंज बॉडीज। तो अब आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ए में ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये एक होवल जॉली बॉडीज बनाई हुई हैं, ये हिंज बॉडीज को शो कर रहा है, एंड दिस इज शोइंग कैबेट रिंग इन द कैबेट रिंग। कभी कभार रिंग होता है और कभी दैट रिंग इज फॉर्मिंग एन 8 शेप्ड फिगर, एक 8 की तरह की फिगर भी बनी हुई होती है।